आज के वीडियो में साथियों बात होगी कर्म बंधन की। किस प्रकार से कर्म बंधन हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इस विषय पर सारी चर्चा होगी। किस प्रकार से मछलियों ने हाथी को खाया, लोमस ऋषि की सुंदर कथा। आइए विस्तृत चर्चा करते हैं कर्म बंधन। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का विषय है कर्म बंधन। जो भी कार्य किया जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल अवश्य मिलता है, वो अलग भी नहीं किया जा सकता। कर्म बंधन इस प्रकार से है कि जैसे आपने आम के पौधे लगाए हैं तो आपको आम खाने को मिलेंगे, और बबूल लगाया है तो कांटे मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि आपने खेत में गेहूं की फसल लगाई है तो आपको गेहूं ही काटने को मिलेगा, और यदि आपने चना बोए हैं तो चना ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो कर्म बीज है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, उस पर हमारा पूरा अधिकार है। यानी कि यदि आप चाहें तो गेहूं वाले खेत में चने लगा सकते हैं, उस चने वाले खेत में गेहूं लगा सकते हैं, लेकिन कर्म के समय यानी जो बीज है उसको बदला जा सकता है। लेकिन एक बार गेहूं की फसल बो दी है, उसके बाद उस परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी विषय में बहुत ही सुंदर कथा आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का व्याख्यान किया है। एक बार की बात है, ऋषि लोमस घने जंगल से चले जा रहे थे। आगे जाकर उनको एक नदी मिली। वहाँ पर एक मछुआरा मछलियों को मार रहा था। तो उनके शिष्यों ने कहा कि ऋषिवर, आप हमेशा कहते हैं कि कर्म बंधन प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, तो आप ये बताएं, ये मछुआरा जो जिंदगी भर मछली मारता रहा, किस प्रकार से इसका कर्म का फल चुकाया जाएगा, या कितने जन्म लगेंगे इसको कर्म फल चुकाने में। तो ऋषि लोमस बोले, आप धैर्य रखें, कुछ समय पश्चात इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। लगभग 50-60 वर्ष बाद जब ऋषि लोमस पुनः उस जंगल से गुजर रहे थे तो उधर चिंगाड़ने की आवाज़ आ रही थी। एक हाथी बुरी तरह से चिंगाड़ रहा था। तो ऋषि लोमस ने अपने शिष्यों से कहा, आओ चल के देखते हैं किस चीज़ की आवाज़ है। उधर जाकर देखा कि दो पेड़ों के बीच में एक बड़ा बहुत विशालकाय हाथी फंसा हुआ है, जिस दो झाड़ों में उसके कारण से उसके पेट में घाव बन गए हैं और हजारों कीड़े उसके शरीर में पड़ गए हैं। तब ऋषि लोमस ने बताया कि शिष्यों, आप लोग पूछ रहे थे कि किस प्रकार से ये मछलियाँ इस कर्म का फल का बदला कैसे लेंगी। तो ये वही मछुआरा है जिसने हाथी का रूप धारण कर लिया है, और इसका बदला लेने के लिए इसके शरीर में जितने कीड़े हैं, ये वही मछलियां हैं जिन जिन का इसने मांस खाया था या बेचा था। तो एक हफ्ते में सारी मछलियां, पूरा उसका जीवन भर का जितना उसने हत्याएं की थी मछलियों की, या कहना चाहिए जितना उनका मांस खाया था, सारा कर्म फल का जो बदला है वो चुका लिया उन्हें। इस प्रकार से अंततः हाथी की मृत्यु हो गई। साथियों, आपके मन में जिज्ञासा होगी, ये लोमस ऋषि कौन थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोमस ऋषि एक राम कथा कहने वाले महर्षि थे, जो सदा तीर्थाटन करते रहते थे। इनके शरीर में रोम बहुत अधिक थे, इस कारण से इनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। और इन्होंने 100 वर्षों तक कमल पुष्प के साथ भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको यह आशीर्वाद दिया था कि आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। जब भी कल्प का अंत होगा तो आपके शरीर से केवल एक रोम गिर जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने भी इनसे कई आख्यान सुने, और लोमस ऋषि के जो पुस्तकों के बारे में जानकारी है उसके हिसाब से एक लोमस संहिता, एक लोमस कथा और एक लोमस रामायण के नाम से भी इनके लिखित ग्रंथ पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि किसी भी कर्म को करने से पहले
बहुत ही विचार और विवेक के साथ कर्म करें, क्योंकि फल निसंदेह आपको भोगना पड़ेगा। चाहे आप 100 यज्ञ करा लें, पूजा पाठ कर लें, कितने ही तीर्थ कर लें, लेकिन आपके जो कर्म फल, आपने जो कर्म बीज बोया है उसका फल आपको काटना ही होगा। एक बात और साथियों, वर्तमान नहीं बदला जा सकता, जबकि भविष्य बदला जा सकता है। यानी वर्तमान जो पिछले कर्म हुए हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, यानी जो कर्म बीज बोया है उसको काट के। हाँ, लेकिन भविष्य को सुधारा जा सकता है। तो इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले बहुत ही उसके कर्म बीज का चयन करने में बहुत ही सावधानी रखें। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, भाव ही मैट सकें त्रिपुरारी, यानी भगवान शंकर भी भविष्य को बदल सकते हैं, यानी जो आने वाला समय है उसको सुधार सकते हैं, बाकी वर्तमान को सुधारना असंभव है। इसलिए कर्म करने से पहले कर्म बीज का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने अच्छा कर्म बीज लगाए हैं तो अच्छा कर्म फल मिलेगा। आप यदि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल भी मिलेगा, लेकिन यदि कोई बुरा कर्म हुआ है तो उसका फल भी निसंदेह आपको भोगना ही पड़ेगा। कितने ही अच्छे कार्य कर लें, लेकिन यदि एक बुरा कार्य किया है तो उसका फल भी आपको भोगना होगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपने कर्मों का निर्धारण करें। अब तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि आपको अपनी सोच भी अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके विचार अच्छे होंगे और आपके कर्म भी अच्छे होंगे। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको कर्म बंधन में ऋषि लोमस की कथा पसंद आई होगी। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।